प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं और एक लंबे गैप के बाद इस साल हम लोग अपने बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे, जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रखा जाएगा। और समय होगा शाम को 7:30 बजे, 7:30 से 8:30। और मैं सोचता हूं कि इससे हमें आशीष मिलेगी, क्योंकि पिछले साल बहुतों ने बाइबल अध्ययन में भाग लिया और आशीष प्राप्त करी। पिछले दिनों में हमारे बाइबल अध्ययन की संख्या जो थी पिछले साल 141, 141, तो आज हम उससे आगे चलेंगे 142, 142 कड़ी में। आज के बाद अध्ययन की संख्या है, बाइबल अध्ययन की संख्या है 142। हमारा जो अध्ययन का विषय है वह है रोमियो की पत्री, और पिछले अध्ययन में हमने 4थे अध्याय के 16 पद तक अध्ययन करा था, और सब बातें मुझे बताई हमारे प्रिय भाई मिस्टर प्रकाश तिग्गा ने, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, बहुत ही पर्टिकुलर है इन बातों में, और इन सब का वो अपने अकाउंट में लेखा जोखा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल इन सारे बाइबल स्टडीज को कंपाइल करा, पोस्ट करा, और हम लोग भी ये अब करेंगे। और शाम को 5 या 6 बजे तक ये पोस्ट कर दी जाएगी, ताकि आप इसको पढ़ सकें और इसमें भाग ले सकें। बाइबल अध्ययन का समय आधा घंटा 35 मिनट का होगा, लेकिन एक गीत दिया जाएगा और प्रार्थना की जाएगी, तो पूरा जो समय होगा करीब 50 मिनट या 1 घंटे का होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप इसमें भाग लें, ताकि परमेश्वर के आशीष आप प्राप्त कर सकें। Dear friends, we want to praise and thank the Lord for this Bible study that we are going to restart now. We concluded last year, and the number that we are doing 141, and today will be the 142. The book where we were studying is the book of Romans, and today we will continue from the book of Romans, chapter 4, 16 onwards. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, और वो धन्य है प्रभु जो उस प्रकाश में अपने आप को देखते हैं, अपना जीवन आपके सामने खोलते हैं प्रभु, ताकि आप उनको निहारें, उनको शुद्ध करें और उनके जीवन को आप अपने योग्य बनाएं। We thank you, Lord, for helping us to expose our spiritual life before you, Lord, because you are the one who examines our lives from within. You see our intention. You see, Lord, our conscience, and you make us pure and holy. And this evening, as we have come together to restart our Bible study that we started last year, we pray, God, thou speak to us as we study your word. May this be a motivation for me and for all of us. Lord, anoint us with your Holy Spirit. We especially pray for some of the families who have lost their dear ones during these days. We pray, Lord, that give them your grace. And Lord, let your mercy be upon them. Let your peace be upon them. प्रभु, हम उन परिवारों पर प्रार्थना करते हैं जहाँ जिनके प्रियजन दुनिया से चले गए। प्रभु, आप उनको शांति दें और अपना अनुग्रह प्रदान करें। कलीसिया के एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर जो हमारे सीनियर सिटीजन है प्रभु, उनकी सुधि लें। इस पैंडेमिक के समय प्रभु उनको स्वस्थ रखें, ताकि वो आप में स्वस्थ पाए जाए, आनंदित पाए जाए, और उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। प्रभु, इनकी रक्षा करें, हर एक माँ बाप की रक्षा करें प्रभु, ताकि हम आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। आज के बाइबल अध्ययन पर आपकी आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, our study from this year that we are going to restart, as I said earlier, is commencing from book of Romans chapter 4 verses 17 onwards.
मैं पढ़ूंगा, लिखा है 17 पद से, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं की जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वह हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? इब्राहिम ने। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत ही जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई से दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ, इस कारण यह भी उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। Dear friend, this is the word of God, and as I go through, I'll also read from the English book, also Bible, also, so that we are blessed by this study. प्रिय मित्रों, हम लोग बाइबल अध्ययन के इस आरंभ में देखते हैं जो पाठ पढ़ा गया, the scripture that was read to us is very clear and evident here, and we read that how God counted Abraham righteous in his sight. Dear friends, when we are walking with the Lord, in our daily walk, it is important that we fulfill His holy will, keeping ourselves from all greediness, all allurement, and anything that can defile our soul. Because ultimately, God is going to judge our conscience. And this is what Dr. Martin Luther has said. God will judge my conscience. If your conscience is clear before the Lord, you are ready to stand before Him. Otherwise, there is no hope for anyone. God is God of our soul. He is the God of our life. We can do anything in His word because human beings will not see us from within. They only watch our external life, what is our appearance. प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि परमेश्वर हमारे विवेक का न्याय करता। जब हम वहां पहुंचाए जाएंगे स्वर्ग में, उसके सामने खड़े होंगे, तो हमारी अपीयरेंस चाहे कैसे भी क्यों ना हो, इस संसार में बहुत से लोग बीमारी की वजह से उनके शरीर में तकलीफ आ जाती है, अलग अलग प्रकार की तकलीफें हैं, लेकिन जब हम जिलाए जाएंगे तो उनका चिन्ह उस शरीर में नहीं होगा। हम प्रभु के सामने महिमा के साथ जिलाए जाएंगे और हम उसके सामने बिल्कुल सिद्ध होकर जिलाए जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर हमारे अंतःकरण का न्याय करेगा, हमारे विवेक का न्याय करेगा। और यहाँ पर इस बात को हमें समझना और जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम देखते हैं 17 पद में, लेट अस रीड द 17th verse once again. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. अब परमेश्वर यहाँ अब्राहम के बारे में कहता कि अब्राहम, मैंने तुझे बुलाया और तू मेरे साथ चल रहा है. You are walking with me. I have called you and you are walking with me. See, calling of God is an entirely different thing, and walking with God is another different thing. God calls us, and St. Paul talks about that calling in the 1 Corinthians chapter 1. परमेश्वर बहुतों को बुलाता है, लेकिन जब हम उसके साथ चलने लगते हैं तो उसके साथ चलने की जो अनुभूति है वो कठिन है, क्योंकि हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है. और यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जिसको उसने अब्राहम कहा बाद में,
जातियों का पिता कहा, और इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। कुछ पद मैं आपके सामने आज पढ़ना चाहूंगा जो पाया जाता है इसके संदर्भ में। उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17, और हम पढ़ेंगे उसके पहले पद से। चैप्टर 17 ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 17, 1 to 5. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I am your God. I am God Almighty. There is none beside me. There is no before me, and there will be no after me. I am the eternal God. उसने उसको बोला, जिसका नाम अब्राम था, अभी उसका नाम परिवर्तित नहीं किया गया था, यानी उसको श्रेष्ठ पिता कहा गया। हे अब्राम, मैंने तुझे बुलाया है। और यह लिखा है, क्या लिखा है? अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और फिर सिद्ध होता जा। वॉक बिफोर मी एंड बी perfect or blameless. Dear friends, this is a very important thing for us, for you and for me to understand, that God has called us to become holy. In our action, in our attitude, in our inner understanding, and in our conscience. In this world, we go through in our life, many things happens. But God knows our intention. God understands our inner being, and He rewards us in accordance to that only. So He said to Abraham, क्या बोला उसने? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें करता रहा। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना होगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा या अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया। Now here is God is changing the name from Abraham, exalted father, to Abraham, the father of many nations, many tribes. And in Jesus Christ, when we believe, we become the spiritual heirs of Abraham. और यहाँ पर इस बात को समझाया गया है, बताया गया। Now read in this verse 5, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. Now God's intention was clear here in the calling of Abraham. He called him when he was with his people in Chaldea or in Aram. And then God called him into a different setup, in a different place. His forefathers might not have seen all these places. He called him to a blessed place, what is called today Israel, country of Israel. And when Abraham started following him, but before he started following him, God had promised him, and when he came here, God promised him that now you will be called Abraham. You will be called the father of many nations. When we walk with God with all sincerity, when we walk with God with all integrity, when we walk with God with all uncompromising nature, God is there to take care of us. Abraham was accused for many things in his life, and then he had to go to Egypt for some time and then came back. And God's people are subjected to all type of accusation. It is our life in this world. But when you walk with the Lord with all sincerity, God vindicates. God will protect you.
God protects us. And here Abraham's life became an open book because God said, walk before me and be blameless. We want to thank the Lord for the word. Then the second thing that we read here, verse 18. In hope he believed against hope that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. अब यहाँ दूसरी बात जो हम पाते हैं, पहली बात हमने देखी है, लेकिन दूसरी बात यहाँ लिखा है 18 पद, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया. He believed against hope. Now what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो हमें आशा के विपरीत विश्वास करना पड़ता है. अब दुनिया में जो बातें हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो 99 ईयर्स का था. जब बच्चे की बात करें, जब बुलाया तो 75 साल का था. He lived for another 24 years. Nothing happens. I mean, he didn't get his promised child. Though he got Ishmael, and but God spoke to him that he is not your heir. So he and his mother, he made them to go away. But here, God speaks to him when he became 99. 99 years of age. His wife was becoming almost 89 years of age. Who is the medical scientist or doctor in this world will approve that at that age a person can be a father or a mother? Ridiculous. It never happens. So the belief that Abraham cultivated in his life was definitely against the hope in this world. Impossible. It will not happen. It has never happened. It will not happen anyway. ये हो नहीं सकता. लेकिन चूंकि उससे बात करने वाला जीवित था, because the one who was talking with him was living God, Abraham believed in him. And we read that type of belief that he cultivated in him was counted righteousness for his life. तो दूसरी बात में साफ साफ लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए उस वचन के अनुसार की तरह वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो. परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सी जातियों का पिता ठहराया. इससे पहले कि वो जातियों का पिता बन जाए, इसके पहले कि इसहाक उससे उत्पन्न हो, उसने विश्वास किया और इस बात को जाना कि जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, अब वो उसको नहीं छोड़ेगा. मित्रों, यहाँ पर इस बात को आप पर मुझे समझने और जानने की आवश्यकता है. We need to understand that God in these circumstances where around us we are surrounded by the uncertainties of pandemic. How many people have passed away? Day before yesterday, when in the night I was attending the night prayer meeting, Reverend Parvesh Shetna, who is a professor in Allahabad Seminary, my co-brother, he said to Bishop, I have come to know through EFI their research or their writings. Someone told him that almost 500 God's servant and bishop and people who are serving him full time have passed away during this past 1 month. A horrifying fact. And there are many Christians who have passed away. The number is increasing day by day. In the midst of all these things, believing that God will not leave us is our faith. When the world says everything is going to collapse, the finance system is collapsing, the system that we have in our country is collapsing in various places. How many jobs are gone now? Many people are there whose jobs are gone. Salaries have been cut down to 50% to 70%. Now they are getting only 30%. So the system that we have in this world is collapsing in another way. But in the sight of God, He will take care of it. If you believe if I believe things will become positive for me,
and God is going to honor my faith in the end. असली अब्राहम ने यहां पर विश्वास किया और उन बातों पर विश्वास किया जिन पर विश्वास करना मुश्किल था. अगेंस्ट दी होप ही बिलीव्ड. आशा के विपरीत विश्वास करना यह है उस विश्वासी के जीवन का कार्य जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है. परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है ताकि हम उसके वचन की गहराई को जाने और उसको समझें. अब अब्राहम के विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसके पहले कुछ पदों को, जहां पर बहुत ही अच्छा ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से अब्राहम ने और सारा ने विश्वास किया. I want to read few verses now from book of Genesis chapter 18. अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था. तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया. उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं. जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना. मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर. फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे अपने आप जीव को तृप्त कर, तब उसके पश्चात आगे बढ़, क्योंकि आप उसने दास के पास इसीलिए पधारे. उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर. तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सवा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना. फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर उसने अपने सेवक को दिया और उसने जल से उसे पकाया. तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस और उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे. उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है. उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा. तब सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी. अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था. इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे और इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा. तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं हंसी नहीं. उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी. अब यहाँ पर एक ऐसा रोचक वर्णन है जो हमारे लिए सोचने का मजबूर करता है कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है. नाउ देयर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट हियर, एंड व्हेन वी रीड दिस अकाउंट वी आर लेफ्ट विथ wonder how God works in a circumstances this is not in our favor. Now Sarah was 89 years of age and Abraham was almost 99, as I said earlier. But God said and he promised, is anything hard for the Lord? I have said it and it will be done. And he said what he said to them, next year in the spring season Sarah will bore a son. And Abraham believed, and even Sarah also believed. Dear friend, this is what happens when we are called to believe in God and trust in God. And God does His miracle, His work in our lives. Now here, we read the third thing, verse 20. हम तीसरी बात को देखते हैं पद 20 में. ये लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास विदृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि वह जिसकी उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ है. नाउ
very important thing, the third point that I would like to talk about here, verse 20 and 21st. No distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convicted that God was able to do what he had promised. Now, this is what is needed today in our life also. As I said earlier also, that today we are living in a pandemic age. Everywhere this is pestilence is going on. How many have died? We don't know. No counting now. This is the second year. Last year people died. This year people are dying. And this year is a different type of thing. It is pneumonia type, which is affecting our lungs. And if you are not careful for another 8-9 days, your lung will be affected very badly. Then there's a difficulty of breathing also. And how many people are now finding hard to breathe after they've been affected by this pandemic? And there's a shortage of even oxygen or cylinders also. And government is trying their best to provide us and the patients the oxygen cylinder. The life air of life. And God is there to give us the life. But because of this disease, people are being deprived of breathing. Now anyway, in these circumstances, dear friend, we need to believe in God that He is faithful. And Abraham believed and Sarah believed. And read this here on. He believed in God, the one who has promised. And that's why it is very clear. No distrust made him waver concerning the promise of God. No distrust. There was distrust. I am old person, 99 years of age. My wife is 89 years of age. How can we become the reason for a child, newborn child? We cannot. And in fact, earlier, Abraham has suggested that let Eliezer be our heir. But God said, no, your own child will be your heir. And now God has promised and Abraham believed. पहले भी अब्राहम ने कहा था कि हे पिता परमेश्वर, एलियाजर जो मेरे घर में है वो मेरे घर का वारिस होगा, मेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा अपना बेटा तेरा वारिस होगा। और जब दुनिया के तमाम बातों के व्यवस्था के विरुद्ध में बातें होने लगी, अब्राहम भी बुजुर्ग हो गया था, 99 ईयर्स। परमेश्वर आता है, कहता है नहीं, तेरा अपना बेटा उत्पन्न होगा। और अब्राहम ने और सारा ने विश्वास किया। मित्रों, इस बात को हमें समझने और जानने की आवश्यकता है। चौथी बात 22 पद, the fourth thing is 22 verse. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord. अब यहाँ पर हमें इस चौथी बात को समझने की आवश्यकता है। क्या चौथी बात यहाँ लिखा है? इस कारण वो यह उनके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए गिना गया लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं और जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरण में से जगाया। In what sense? Because he raised Jesus Christ from the dead. And we believe in Jesus. Most of us have not seen Jesus because he existed in this world, came in this world almost 2000 years ago. Then how do we become his follower? We believe in him. We trust him. And Jesus said to Thomas, blessed are those who believe in me without seeing me. We are in that fold, who have believed in Jesus without seeing him. And we are blessed, we are counted blessed in the sight of living God. मित्रों, थोमा को यीशु ने कहा, थोमा तूने तो देखकर विश्वास किया, पर धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और आप और मैं आज उस झुंड में शामिल है जो बिना देखे विश्वास करते हैं।
तो परमेश्वर के वचन को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। यहाँ पांचवी बात है जिसको हम देखते हैं आखिर में, और यहाँ लिखा हुआ है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। He who delivered up for our trespasses and raised for our justification. Now this is about Jesus Christ. वचन में लिखा है, और पतरस अपनी पत्री में भी कहते हैं कि वो जो अनंतकालीन परमेश्वर वो हमारे लिए इस संसार में आ गया और अपने लहू को बहाने के द्वारा हमारे लिए उद्धार निश्चित करता है। ऐसे रोमियो के हम देखेंगे आगे चल करके 6वें अध्याय के 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रीड वेरी क्लियरली in the 6th chapter of Romans verses 23 that the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ. When a person believes in Jesus Christ, he is given a new life. And St. Paul says he's a new creation. We become new from within. Our spirit become new. Our soul become new. We get a new identification before God. That's why we can stand before Him. Otherwise, our old nature cannot stand. We need His forgiveness. And most of us have asked forgiveness, begged for His pardon, and He has forgiven us of our wrongdoings, of our sins. And because of that forgiveness, we are called the child of God. That is new birth. We might have received that years ago. I received that almost 45 years ago, on 3rd of October 1974. He gave me that new birth. He called me His own child. So you also, my friend, I believe that very clearly. So here is very, very important that we believe in Jesus Christ, who was delivered up for our trespasses. The entire world believes in Jesus Christ because He died on the cross of Calvary for our sins. And that belief of us makes us righteous. वो जो विश्वास है हम जीवन में करते हैं वो हमें धर्मी ठहराता है। इस बात पर विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का छुटकारा है। Jesus is the expiation of our sins. He took our sins and died on the cross of Calvary. परमेश्वर आज के अध्ययन पर आशीष दे ताकि हम उसके वचन में पढ़ते चले जाएं और हमारा जीवन उसको महिमा दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन के लिए प्रभु जो हमने करा आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि हम आप में बढ़ते चले जाएं ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा स्तुति बढ़ाए हो सके। इस कलीसिया को आशीषित करें प्रभु, एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया को, हमारी नेपाली कांग्रेगेशन, हमारे हिंदी कांग्रेगेशन, हमारे इंग्लिश कांग्रेगेशन, हर एक को आशीष दे प्रभु। और खासकर जो दुखी हैं, जो शोक में प्रभु, उनके शोक और दुख को बदलकर शांति दे प्रभु। और जहाँ जहाँ तकलीफ है, जो लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में है प्रभु, जिनको इफेक्ट किया गया है, जो जिनका जीवन प्रभु बीमारी में है प्रभु, आप उनको पूर्ण चंगाई दें ताकि वो खड़े होकर आपकी स्तुति और बड़ाई कर सकें। आज के अध्ययन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारों में आपकी रक्षा हो, हर एक को संभाले, सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू डियर फ्रेंड, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Let us receive the benediction. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forever. Amen.